जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई एम डूइंग वेल। इंस्पेक्टर अविनाश को टचवुड बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इंस्पेक्टर अविनाश में इंस्पेक्टर अहलावत जो मैंने प्ले किया है उसे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आई थैंक ऑल माई ऑडियंस फॉर दैट एंड आई जस्ट वांट कि सारे लोग देखें उसे और हमें और इनकरेज करें और चीज़ें बनाने के लिए। जी अभी तो बहुत डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी तारीफ़ें हो रही हैं। तो हम सब अभी तो उसको बस अब्जॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट बिन 4 days एंड टचवुड 4 days में अभी सिर्फ 4 episodes आए हैं, 5 episodes, ऐसे रोज़ एक एपिसोड आ रहा है। बट ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा है। इवन कल परसों कहीं बाहर थे तो वहाँ पे भी मतलब कि यार आपने इंस्पेक्टर का कमाल का रोल किया है, आपने वो जो लुक दी उनको वो बहुत अच्छी दी आपने, मतलब कुछ एक टशन है थोड़ा रणदीप और इनके कैरेक्टर के बीच में, तो उसके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं। सो आई एम लाइकिंग इट। जी आई थिंक ओवरऑल जो चीज़ जिसके लिए मैं अंदर घुसा वो ये थी कि पहली बात ये कि ट्रू पर्सन है इंस्पेक्टर अविनाश जो हैं, उनसे हम मिले भी इनफैक्ट लखनऊ में। तो सर से जब मिले तो बहुत ग्राउंडेड हैं, देख के लगता नहीं है कि एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और एक एसटीएफ के हेड रहे थे जो उस समय। नॉर्मली भी he'll have a revolver with him, so all that is very intimidating, it can get। उसके अलावा आई थिंक द मेन स्टोरी इज़ वेरी एक बहुत ही डीप स्टोरी है, बहुत मतलब दिल को छूने वाली कहानी है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सिर्फ पुलिस में था उसने ऐसे लोगों को मार दिया, वो दिल से भी बहुत अच्छा इंसान है। सो उसकी कहानी है और उसके अलावा सारी उसके एसटीएफ की कहानी है, जो एसटीएफ ने कैसे 1990 की मतलब उस दशक में कैसे ये एसटीएफ फॉर्म हुआ था क्योंकि यूपी में क्राइम बढ़ गया था, और फिर कैसे उन लोगों ने उन सबको मतलब एक करके ख़त्म किया। सो ये गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी इसमें, फिर एक पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे जो कि एसटीएफ बने, और फिर कैसे उन्होंने एक करके सब लोगों को ख़त्म किया। तो वो पूरी कहानी में बहुत कुछ है, बहुत लेयरिंग है, बहुत से प्लॉट्स हैं, फिर उसके बाद सब प्लॉट्स हैं, और सब प्लॉट्स के अंदर मतलब मेन प्लॉट से जब आप लिंक्ड होते हैं, मतलब जैसे अगर मैं इंस्पेक्टर अहलावत की बात करूँ मेरे किरदार की, तो वो किरदार बहुत एक ऐसा आदमी है जो बुक्स को फॉलो करता है, एक ऐसा आदमी है जो मतलब जो एकेडमी में गोल्ड मेडलिस्ट है, जो मतलब जो इंस्पेक्टर लेवल पे बहुत सुपर्ब है बिकॉज ही इज़ अ 3 स्टार इंस्पेक्टर, ही इज़ रिस्पेक्टेड, उनकी अपनी एक पहचान है। उसको एक एसटीएफ में डाला जाता है, जब उसे एक फोर्स में डाला जाता है बाहर से, तो उसको ऑब्वियसली इस रीज़न से डाला जाता है कि वो एसटीएफ के मतलब वहाँ की जो चीज़ें हों उनको बाहर बताए, तो मतलब कि खबरी बने एक तरह से। एंड दैट्स वाई आई थिंक जो बाकी एसटीएफ मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत वो शुरू से एंड टिल द एंड दे कीप थिंकिंग एंड दे नो दैट ये साला एसटीएफ के अंदर होकर भी एसटीएफ के बाहर का है। एंड वैसी ही फीलिंग है जो अहलावत को आती है, और वैसी ही फीलिंग है जो तो आई फाउंड द कैरेक्टर वेरी इंटरेस्टिंग है। आई थॉट कि ये करने में मज़ा बहुत आएगा और चैलेंज भी होगा, क्योंकि अहलावत को ये दिखाया कि ये बंदा जेलस है इंस्पेक्टर अविनाश से, क्योंकि ये दोनों सेम एकेडमी के रहे हुए हैं एक टाइम पे, और ये जबकि गोल्ड मेडलिस्ट है, वो मतलब बैक बेंचर होंगे, और कहीं भी आज की डेट में उसको कैप्टन बना दिया और मेरे को रख दिया टीम के अंदर। वैसे नाउ टू प्ले दैट मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट ये आया कि मतलब जो मुझे लगा जब मैंने लिया ये पार्ट कि सर मेरे अंदर तो इतनी सी भी जेलसी नहीं है किसी के लिए, तो मैं ये रोल कैसे करूँगा। So that's the thing. So that was a challenge to create that jealousy and to make sure that you have to show that and do it. So I thought ये अच्छा है क्योंकि ये create करने में आप कुछ मतलब एक चैलेंज जो बड़ा चैलेंज है besides language, besides वो सब, obviously भाषा का तो एक different है ही जो आपने मतलब which you learn, which you do. So उसके अलावा ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। And I think so that's why I took the role, that's why I feel कि this is a very good space to be in. See, मुझे बहुत मज़ा आया रणदीप भाई के साथ काम करके। He's a, as you said, he's a fantastic actor. He's a very leveled guy. उनको पता है, वो बिल्कुल भी insecure नहीं है, बहुत secure actor हैं, secure as a person है। तो and he's very giving. तो वो एक जब सीन में सब रिहर्स भी कर रहे होते हैं, रीडिंग्स भी कर रहे होते हैं, तो ही मेक श्योर दैट हर एक का पार्ट है, हर एक को एक मौका मिल रहा है कुछ करने का, कुछ कहने का,
एंड वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि किसी की लाइन ले ली, किसी का ये कर दिया, किसी को हटवा दिया. तो विच शोज अ लॉट अबाउट एन एक्टर. आई थिंक सो रणदीप इज़ दैट पर्सन. एंड मतलब क्योंकि ही हैज़ दैट पर्सनैलिटी, इज़ ऑल्सो समवन हु स्टैंड्स फॉर वॉट ही सेज. एंड आई लव दैट पार्ट यार. आई रियली लुक अप टू हिम. मैं ऑब्वियसली क्या बोलूँगा, वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और आई थिंक ही इज़ नेल्ड इट एज इंस्पेक्टर अविनाश. मैं और किसी को नहीं देख सकता था ये रोल करते हुए. सी आई एम कंफर्टेबल वर्किंग इन ऑल ऑफ देम. आई जस्ट फील स्पेशली अभी जो मैं कर रहा हूँ फिल्म्स और OTT दोनों, सो आई एम डैबलिंग इन बोथ दीज मीडियम्स राइट नाउ. TV भी मैं बीच में मतलब लगभग आप समझिए कि हर 2 या 3 साल में एक बार मैं TV कर लेता हूँ, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट. सो दैट कीप्स योर TV ऑडियंस वेरी हैप्पी बिकॉज एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जिससे आपको मैसेज आते हैं, फ़ैन मेल्स आती हैं कि हम आपको TV पे कब देख रहे हैं नेक्स्ट. So that is the biggest reason for me to do TV, because I feel, if there are people who love you, then you have to give them back something. And then अभी इस समय जो फिल्म और OTT दोनों चल रही हैं, तो this is a great space to be in. Live stage is something which I want to do more. उसके लिए obviously वो समय जो है वो आपको बहुत ज़्यादा और बहुत different way में निकालना पड़ता है. But उसकी एक कोई चीज़ है जो चल रही है, you will get to know soon. यार आई डोंट थिंक लाइक दैट. आई थिंक अगर इफ़ अ गुड शो कम्स वेयर आगे मेरी डेट सारी खाली हैं तो 100% आई विल डू इट. सो दैट्स हाउ इनफैक्ट मतलब दैट्स हाउ आई गॉट इनटू संजोग व्हेन आई डिड इट. सो आई थिंक सो इट्स समथिंग जो एज एन एक्टर वो आपकी अगर थर्स्ट को क्वेंच कर रहा है, मतलब अगर आपको वो दे रहा है मतलब सामान, तो फिर आई विल डू इट. दैट्स व्हाट आई फील. No, I did खतरों के खिलाड़ी सीज़न 5. I won that. I am very very open. मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ और रियलिटी शोज़ करने में. बस वैसे रियलिटी शो नहीं जहाँ पे मतलब आप 24 घंटे अगर मुझे बांध दें कहीं पे, तो वो वाला नहीं कर सकता मैं. बट अदरवाइज इफ समथिंग रिलेटेड टू डांस, टू एक्शन, टू ड्रामा, टू एनीथिंग यार, कॉमेडी, आई एम ओपन टू डूइंग ऑल दैट. See, I think out of this, I would say I would not be able to do Big Boss because मैंने आपको बोला अभी कि 24 hour वाला सीन नहीं है मेरा. तो 24 घंटे I can't give to anyone. I feel, but yes, अगर something like झलक, मतलब things on those lines which are related to dance, sports, action, comedy, drama, I am very very open to it. सो इंस्पेक्टर अविनाश के लिए मैं एक फ़िल्म शूट करके आया था. आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर अ फिल्म. तो मेरी बड़ी दाढ़ी थी, लंबे बाल थे, माई स्किन वॉज टोटली लाइक मे बी 5-7 शेड्स डार्कर दैन वॉट आई एम राइट नाउ. और उसमें मुझे रात को कॉल आया कि यार हम लोग ना एक रोल के लिए अभी तक लॉक नहीं कर पाए किसी को. इट्स अ बिग सीरीज़ बीइंग मेड. जियो स्टूडियोज़ इज़ प्रोड्यूसिंग इट, नीरज सर इज़ डायरेक्टिंग इट, रणदीप हुडा इज़ प्लेइंग इंस्पेक्टर अविनाश, एंड ये कास्टिंग हो चुकी है. इस रोल के लिए अभी तक कोई लॉक नहीं हुआ है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तब से मतलब कास्टिंग चल रही है, लेकिन वी हैवंट बीन एबल टू नेल ऑन एनीवन. तो आई सेड यार मैं अभी रात को आया हूँ, मेरे को आप कल रेस्ट करने दो, फिर मैं परसों आता हूँ. ऐसे बात हुई. उन्होंने कहा नहीं, अगर आप कल ही आ जाओ बिकॉज कल ही रात तक कॉल लेना है. तो आई वेंट नेक्स्ट डे, मैं उठ के चले गया ऐसे ही, मतलब दाढ़ी में और लंबे बालों में. सो मैं गया तो पहले तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार आपकी तो लुक बिल्कुल अलग है. तो हम तो देख रहे हैं मूंछों में और छोटे बाल और ऐसा देख रहे हैं. सो आई सेड दिस वाज शाहिद हसन, ही इज़ द कास्टिंग डायरेक्टर फॉर इंस्पेक्टर अविनाश. ही वॉज इन नीरज जीज ऑफिस. सो नीरज जी भी साथ वाले ऑफिस में थे, ही वॉज देयर, एंड उनकी पूरी टीम कास्टिंग में थी. सो ही सेड कि अभी ये देकर गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ये देकर गए हैं, अभी ये देकर गए हैं और कल इनका हुआ है, तो बस इन्हीं तीनों में से लॉक हो जाएगा. तो आप का वी वॉन्ट टू क्विकली जस्ट सी यू लाइक दैट. मैं कहा सर मेरे को आप थोड़ा टाइम दो फिर, क्योंकि एनीवेज आई हैव टू रिमूव दिस. मतलब मुझे आई वॉज ओपन टू रिमूविंग. मैंने पहले सुना, मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, मुझे पूरा रोल बहुत अच्छा लगा, मुझे इंस्पेक्टर अविनाश की सीरीज़ का जो राइटिंग थी बहुत अच्छी लगी. सो आई सेड जस्ट गिव मी अ फ्यू आवर्स. आई वेंट बैक, आई गॉट दिस शेव्ड. मैंने मूछ रखी और छोटे बाल रखे सडनली, मतलब क्योंकि मेरे माइंड में था और आ गया. एंड मैं वापस गया ऑफिस. सो वापस गया ऑफिस तो सीधा उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, वो ले गए नीरज जी के ऑफिस. एंड देन ही सेड कि यार ये है और तू कर रहा है. तो मैंने कहा सर हाँ मेरे को करना है. तो तभी वो बात हुई एंड इंस्टेंटली वी वर ऑन. सो द ओनली फैक्टर विच ही सेड कि इसके अंदर ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर बहुत जेलसी होगी.
सो दैट पार्ट वॉज अ बिट इफ़ी, बट उसके अलावा आई थिंक दिस इज़ हाउ आई गॉट इट। एंड सो वो कहते हैं ना कि लिखा होता है तो वो आता ही है आपके पास, तो वैसे ही आ गया वो, अदरवाइज इस पे एक्चुअली कोई और करने वाला था। सो या दैट्स हाउ आई गॉट इट। या शालीन के साथ काम करके मज़ा आया। ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द STF। सो STF में इट्स बेसिकली रणदीप भाई, मी, शालीन, प्रवीण जी, हरजिंदर एंड अजय चौधरी एंड लक्ष्मीकांत जी, विच इज़ बी शांतनु जी। सो ये हमारे STF है। अब उसके अंदर भी मैं STF के बाहर का हूँ, जिसको अंदर डाला जाता है। सो उसका बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक शालीन के साथ नहीं है। मेरा मेन बातचीत, मेरी मेन जो आर्ग्यूमेंट्स हैं सारी रणदीप के साथ हैं। एंड बट अदरवाइज़ क्या होता है, आप इतने दिन साथ में रहते हैं, 100 दिन हम लोगों ने काम किया साथ में, सो ऑब्वियसली एक फैमिली बन जाती है। विद शालीन आई थिंक वी ऑल्सो हिट इट ऑफ स्ट्रेट अवे, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो स्कॉर्पियो, आई एम अ स्कॉर्पियो। एंड मतलब वैसी कुछ बातें हुई, फिर वो मतलब ही इज़ लाइक अ फुल ऑन बॉडी बिल्डर, मतलब वो ही इज़ अ बॉडी फैनेटिक, स्पेशली फॉर दैट रोल बलजीत के लिए उसने मतलब गेन किया था। और वो दाढ़ी वाड़ी उसने रखी हुई थी थ्रू आउट। सो टाइम टू टाइम वी यूज्ड टू जस्ट टेल हिम, वी बोथ यूज्ड टू कीप टेलिंग ईच अदर, आराम से काम डाउन, बिकॉज वी नो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका एक पारा ऊपर जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, लेकिन यू जस्ट हैव टू कीप एवरीवन काम। सो आई थिंक फ्रॉम दैट एंगल इट वाज अ ग्रेट space to be in. We've traveled all over India together, all of us. I would say not just Shaleen, me, it was everyone, right? So सारा STF एक फैमिली की तरह बन गया। सब में इतनी हंसी मजाक होती थी, सब में मतलब एक ऐसा ग्रुप बना हुआ था जिसके बीच में मतलब अगर कोई किसी से बात भी कर रहा है, जैसे इस समय इधर बात हो रही है, तो इनकी फ़ोटो खींच ली एक चुपचाप, और वो फ़ोटो खींच के हम ग्रुप पे डाल देते थे कि देखो लड़की के साथ बात कर रहा है। तो और सही बता रहा हूँ मैं और ऐसे इनफैक्ट हम सबसे ज़्यादा जो फंसाते थे वो राठी जी को फंसाते थे। राठी जी इज़ द ओल्डेस्ट इन आवर ग्रुप, youngest at heart probably, but he would just randomly start talking to the roles, मतलब जिनके साथ भी, एंड उस समय हम एकदम से वो खींच के ग्रुप पे डालते थे, जहाँ पे अब इमेजिन सारे STF के लड़के उसके अंदर हैं, तो क्या बोलेंगे, राइट? तो फिर सब एक जने की क्लास लेते थे, तो दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन। सो लॉट ऑफ फन बिहाइंड द सीन्स यार। या सो मैं पर्सनली आई डोंट नो अ लॉट ऑफ देम। हाँ, पर्सनली मैं उनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो आई फील मतलब आई ऑब्वियसली विश रोहित भाई अ लॉट ऑफ, मतलब आई विश हिम ऑल द बेस्ट, रोहित रॉय। आई विश अंजुम also all the best. I think she's also a very strong contestant because generally she's physically very fit and she's mentally very fit. Then I think DZ is also a strong contestant. Then there is I think Shiv is also a very strong contestant. तो Arjit is also there. So Arjit also. So I think ये सारे हैं, तो इसके अंदर फाइट तो अच्छी होगी।